हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। एज यू सेड टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं +1 क्लास की 3rd यूनिट का 3rd सेशन लेकर आई हूं, जो कि पेडिक्योर से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको इससे लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि मैनिक्योर कैसे करते हैं, मैनिक्योर क्या होता है, इसको कब करना चाहिए, इसका क्या पर्पस है, इसको कब नहीं करना चाहिए, इसके बेनिफिट क्या है, वो मैंने आपको क्लियर किया था। उसी तरह पेडिक्योर भी है, जो वही सेम पर्पस है, लेकिन हमारे हाथों में और पैरों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो आज मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्लियर करूंगी। जैसे हाथों की उचित देखभाल करने की प्रक्रिया को मैनिक्योर कहा जाता है, उसी तरह पैरों की उचित देखभाल करने की प्रक्रिया को पेडिक्योर कहते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर हम दौड़ते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उस तरह से हमारे पैर जो है धूल मिट्टी में डैमेज होते हैं। हमें पैरों की केयर करने के लिए पेडिक्योर अवश्य करना चाहिए। मैनिक्योर और पेडिक्योर मैन और वुमेन दोनों ही करवाते हैं और दोनों ही अपने हाथों को सुंदर दिखाना चाहते हैं। हाथों को हर कोई चाहता है, पैरों को भी हर कोई चाहता है कि हमारे हाथ पैर सुंदर दिखे। पेडिक्योर में जो है जब हम करते हैं तो हमारे पैर सुंदर दिखते हैं, स्वस्थ लगते हैं और देखने में हमारी त्वचा जो है बिल्कुल नरम लगती है। प्लस ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, मसल्स टोन अप होती है और भी बहुत से फायदे होते हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जो क्लियर हुआ। देन व्हाट इज द पर्पस ऑफ पेडिक्योर, यानी कि पेडिक्योर का पर्पस क्या है। पैरों की जो मृत त्वचा होती है उसको भी इसमें हटाया जाता है। पैरों की थकान जो होती है वो भी दूर की जा सकती है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मांसपेशियां लचीली बनती है, मजबूत बनती है। पैरों की त्वचा का जो खुरदरापन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। तो इस तरह से हमारे पेडिक्योर का जो पर्पस होता है बहुत से होते हैं। तो जो मैंने आपको अच्छे से जो मेन थे वो मैंने आपको क्लियर किए। ये हमारा पॉइंट्स क्लियर हुआ। देन व्हाट इज इंक्लूड इन पेडिक्योर, कि पेडिक्योर के अंदर क्या इंक्लूड किया जाता है। जैसे नाखूनों को छोटा करना, उसे शेप देना, क्यूटिकल रिमूव करना, डेड स्किन रिमूव करना, मसाज करना, वार्निश लगाना, इस तरह से इसका जो है इंक्लूड किया जाता है। पेडिक्योर में इन बातों का ही ध्यान रखा जाता है। जैसे मैंने आपको कल पीछे वाली वीडियो में जैसे मैंने पहले की वीडियो में भी आपको कुछ इसके लिए मटेरियल दिखाया था, आज भी मैं पेडिक्योर के लिए कुछ इसके जो मटेरियल होता है, टूल्स इक्विपमेंट्स होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी। जैसे हमें टब के अंदर जो है गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर क्या करना है, जैसे हमने H2O2 डालना है, ये H2O2 है। उसके बाद हमने शैम्पू डालना है, ये देखिए ये है मैनी प्लस में पैडी जो है केयर किट। ये मैनिक्योर और पेडिक्योर दोनों के लिए यूज होती है। इसके अंदर हमारा मटेरियल है, जैसे सबसे पहले हम जो है शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। अगर शैम्पू नहीं है तो उसकी जगह आप एक्टिवेटर भी ले सकते हैं और नमक भी ले सकते हैं, जो हमारे धूल मिट्टी जो है मैल को सॉफ्ट करता है। उसके बाद हमारे पास है स्क्रब, जो डेड स्किन रिमूव करने के काम आता है। देन क्रीम, जो हमारे पैरों की मसाज करने के काम आती है। देन पैक, जो हमारे पैरों को सॉफ्ट और चमकदार बनाता है। ये हमारी मैनिक्योर जो है
फ्रेंच किट है, जो हमारे फ्रेंच नेल्स या मैनिक्योर जैसे करते हैं उसके लिए काम आती है। ये एमरी बोर्ड भी बोलते हैं इसे, ठीक है। इससे हमारे जो है नेल जो थोड़े से रुखे हो जाते हैं उसको सॉफ्ट करने के काम आता है, प्लस हम इसे अपने शेप भी बना सकते हैं। ये हमारा बेस कोट है, ये हमारी नेल पेंट है, और ये टॉप कोट है जो नेल पेंट को लंबे टाइम तक टिकाती है और उसे शाइन प्रदान करती है। ये है बफर। जैसे जो वुमेन्स हैं वो हाथों पैरों पर नेल पेंट लगाते हैं, लेकिन जेंट्स जो है वो नेल पेंट नहीं लगाते। उसके लिए उनके हाथों को शाइन देने के लिए बफर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों तरफ है, देखिए ये हमारे नेल्स को बिल्कुल स्मूथ बनाते हैं जहां पे अगर थोड़े से खुरदरे वगैरह हैं, और ये जो पार्ट होता है ये हमारे नाखून को शाइन प्रदान करता है। इसको इस तरह से यूज करना होता है, इससे हमारे नाखून ऐसे लगेंगे जैसे बेस कोट लगाया हुआ है। ये नाखूनों की धूल मिट्टी दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये है नेल ब्रश, ये है एसीटोन प्लस जो है इसमें जो है रैप आते हैं। ये हमारे नेल रिमूवर जो है कॉटन टाइप में है, इसको एक स्टिप लेनी है और नेल पेंट को रिमूव करना है। ये इस तरह से हमने इसको रिमूव करना है नेल पेंट को। इसके ऊपर जो है एसीटोन लगा होता है, केमिकल लगा होता है जो हमारी नेल पेंट को रिमूव करने में जो हमारी सहायता करता है। आपको जो ये स्टिप है ये इस तरह से उंगली के बीच में पकड़नी है और इस तरह से आपने जो है रिमूव करनी है। देखिए इन सबको काम करने के इनका एक अच्छा तरीका होता है। इस तरह से हमने नेल पेंट रिमूव करनी है। देन ये है ऑरेंज वुड स्टिक, जो पैरों के नाखूनों पर एक्स्ट्रा अगर नेल पेंट लग जाती है तो यहाँ पर कॉटन लगाकर उसे रिमूव करने के काम आती है। इसका दूसरा सिरा जो होता है ये नेल्स में यहाँ पे अगर कुछ धूल मिट्टी या कोई क्रीम फंस गई है तो उसको रिमूव करने के काम आती है। इसके दोनों सिरों का पर्पज होता है काम में लेने का। इसका दोनों तरफ से हमें यूज आना चाहिए। फिर है ये डिफरेंट टाइप्स की नेल पेंट्स, जो पेडिक्योर में अगर हमारा कोई क्लाइंट जो चूज करता है वही हमने उनके अकॉर्डिंग यूज करनी है और अच्छे से लगानी है। नेल पेंट हमेशा 3 स्ट्रोक्स में लगती है, सेंटर साइड साइड। हमेशा याद रखना, अगर हम साइड फिर सेंटर फिर साइड करते हैं तो हमारे नाखूनों के आसपास जो है नेल पेंट लग सकती है। और नेल पेंट को लगाने के लिए एक बाल जितनी, एक धागे जितनी दूरी जो है से लगानी चाहिए, ताकि हमारे नाखून को ग्रोथिंग के लिए जो है सांस मिल जाए और हमारा नेल्स जो है वो अच्छे से ग्रोथ हो जाए। अब हमारी बारी आती है इक्विपमेंट्स की। ये देखिए ये इक्विपमेंट्स हैं। इसमें सबसे पहले हम नेल जो कटर है वो देखिए, जिसे नेल क्लिपर भी बोलते हैं। ये नाखूनों को, बड़े हुए नाखूनों को काटने के काम आती है। ये है साइड कटर, जो हमारे पैरों के अंगूठे साइड में, अंगूठे के नाखून जो होते हैं उनको साइड से काटने के काम आती है। ये है हमारा क्यूटिकल पुशर, जो नाखूनों के ऊपर त्वचा बढ़ जाती है उसे क्यूटिकल कहते हैं। उन क्यूटिकल्स को हमें रिमूव करना चाहिए, अन्यथा हमें इनकी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। फिर वो क्या होता है कि जैसे चमड़ी जो है वो उखड़ जाती है और यहाँ पर जैसे हमारे नमक मिर्च मसाले में आ जाते हैं, या फिर डिटर्जेंट पाउडर में, कास्टिक में अगर हमारा हाथ जाता है, या हम बर्तन साफ करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उस टाइम वहाँ पे हमारे जलन होती है और फिर उसमें रैशेस भी पड़ जाते हैं, जो है आगे और भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हमें क्यूटिकल को रिमूव करना चाहिए। उसके लिए हमें सबसे पहले जो है क्यूटिकल को पुश करना है। ये क्यूटिकल पुशर है,
पुश करने के बाद जो स्किन है वो थोड़ी ऊपर उभार में आ जाएगी। उसे आपने या तो इस सीजर से काटना है या इसके लिए क्यूटिकल कटर आता है। ये है क्यूटिकल कटर, देखिए इससे हम जो है आराम से इसको ऐसे कट कर देंगे पैरों के नाखूनों को। ध्यान रखिएगा जो हमारे टूल्स हैं वो बहुत शार्प होते हैं, इसलिए उनका जो यूज है वो ध्यानपूर्वक करना चाहिए। देन ये है हमारा नेल क्लीनर, जो हमारे यहाँ पे डेड स्किन जो है जम जाती है और नाखूनों को साफ करने के लिए हमें नेल क्लीनर का इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा क्यूटिकल पुशर, जो क्यूटिकल को पुश करने के काम आता है। ये थोड़ा सा आगे से शार्प है। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स जो हमारे हेल्पफुल होते हैं, इसलिए हमें इनका यूज भी आना चाहिए और अच्छा भी रहता है। टाइम टू टाइम हमारे हाथों और पैरों की अच्छे से केयर हो जाए। हाथों की बजाय जो पैरों की स्किन होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हमारे पैरों की त्वचा थोड़ी सी हार्ड होती है। हमारी हथेलियां जो होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट होती है और जो पैरों की पगथली है वो हार्ड होती है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम पेडिक्योर करना चाहिए, मसाज करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। नेक्स्ट टर्न आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर पेडिक्योर की। ये क्लियर हो गया। कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर पेडिक्योर, देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन वो होता है जिस दौरान हम किसी को उपचार नहीं करते, या अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम अवॉइड करते हैं, थोड़ी बहुत है तो हम कुछ प्रोडक्ट्स को जो है अवॉइड करते हैं। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो इसमें जैसे अगर पैरों पर कहीं चोट लगी है, घाव है, कट है, कहीं पे कोई ठोकर लगी है, तो इस अवस्था में हमें पेडिक्योर नहीं करना है। अगर हमारे नाखून कहीं से उखड़ गया है या ब्रिटल नेल्स हो गए हैं या नाखून जैसे भंगूर हो गए हैं, टूटने की स्थिति में है, तो इस तरह की अवस्था में हमें पेडिक्योर नहीं करना चाहिए, अन्यथा हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। या जैसे कोई बीपी का पेशेंट है या फिर कोई हार्ट से जो है पेशेंट है या कोई और बीमारी है, किसी को एलर्जी है, तो इस दौरान में हमें पेडिक्योर नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमें कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए, जो स्ट्रॉन्ग होते हैं। हमें टूल्स भी है वो अवॉइड करने चाहिए। तो ये हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी क्लियर हुआ। देन टर्न आती है प्रोसीजर की। देखिए पेडिक्योर करना बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पेडिक्योर को करने के लिए हमें क्या करना है, एक टब के अंदर हमने गुनगुना पानी लेना है। जब हम सैलून में जाते हैं या मार्केट में एक पेडिक्योर के लिए स्पेशल टब मिलता है, जिसमें हमें वो इलेक्ट्रिक जो होता है, इलेक्ट्रिक पेडिक्योर जो है टब होता है, उसे प्लग लगाना है और ऑटोमेटिक उसमें पानी डालना है और ऑटोमेटिक वो गर्म हो जाएगा। और उसमें हमने जो अपने शैम्पू है, H2O2 है, नमक है, वो मिलाना है। एक्टिवेटर भी हम ले सकते हैं और उसमें पैर हमने डीप करने हैं। तो उससे पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, पानी के अंदर थोड़ी सी डिटॉल डालनी है ताकि हमारे पैर जो है कीटाणु रहित हो जाएं। वो उस पानी से निकालने के बाद हमने साफ पानी लेना है, उसके अंदर हमने शैम्पू प्लस H2O2 प्लस नमक या एक्टिवेटर कुछ ऐसा है तो वो मिलाना है। पानी का जो है उसे सोक कर लेना है और उसके अंदर अपने पैर 5 मिनट तक डीप करने हैं। डीप करने के बाद आपने पैरों को बाहर निकालना है, थोड़ा सुखाना है। आपने सबसे पहले नेल पेंट रिमूव करनी है, नाखूनों की शेप बनानी है, फाइल करने हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि पैरों के ऊपर अपने क्यूटिकल जो है वो रिमूव करने हैं, ब्रशिंग करनी है, आपने धूल मिट्टी लगी है उसे हटाना है सारा। फिर हमने पैरों के ऊपर स्क्रब करना है। मैंने बताया था कि पैरों की बजाय हमारे हाथों की बजाय हमारे जो पैर हैं वो थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए आपने उसमें स्क्रब लगाना है और डेड स्किन को रिमूव करना है। फिर हमने पैरों को साफ करके उन पैरों पर हमने क्रीम लगानी है। वो क्रीम से हमने 10 से 15 मिनट तक मसाज करनी है।
मसाज के भी बहुत से स्टेप्स होते हैं, अगर हम उनको अच्छे से करते हैं तो हमारे पैरों की थकान दूर होती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मसल्स टोन अप होती है और हमें बिल्कुल आराम मिलता है, क्लाइंट बिल्कुल रिलैक्स महसूस करता है। देन मसाज के बाद आपने क्या करना है, जो हमने स्टीम देनी है, जैसे मैंने आपको पहले मैनिक्योर में भी बताया था कि हमने जो स्टीम देनी है वो अपने पतीले के अंदर, देखिए सैलून में जाते हैं तो वहां पे जो है वार्मर होता है, उसके अंदर जो टॉवल होते हैं वो ऑलरेडी रखे होते हैं, गर्म होते हैं। उसके बाद हमने टॉवल को, अगर हमारे पास ऐसा वार्मर नहीं है तो हमने पानी जो है लेना है पतीले के अंदर और गैस पर उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद हमने टॉवल को इस तरह से पकड़ना है, पकड़ने के बाद हमने पानी जो टॉवल है उसको अच्छे से डीप कर देना है और इस तरह से उसको निचोड़ लेना है। अच्छे से निचोड़ने के बाद आपने इसे पैरों पर रख देना है, लपेट लेना है पैरों पर इसे और 5 मिनट के लिए इसे अच्छे से आराम से ढके रहने दें। उसके बाद आप इसको टॉवल को हटाने के बाद आपने जो नेल्स होते हैं उनको कॉटन से नॉन ग्रेसी कर लेना है। नॉन ग्रेसी मतलब चिकनाई रहित कर लेना है। अगर नाखूनों के ऊपर क्रीम लगी होती है तो उस पर नेल पेंट, बेस कोट, टॉप कोट नहीं लगता, क्योंकि वो सतह चिकनी होती है। तो इसलिए उन्हें नेल्स को नॉन ग्रेसी कर ले कॉटन से अच्छे से। फिर आपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग नेल पेंट लगानी है। अगर क्लाइंट चाहता है नेल आर्ट करवाना तो अच्छे से नेल आर्ट करना है। जैसे आप पेंटिंग से भी नेल आर्ट बना सकते हो, स्टिकर से भी बना सकते हो, फूल पत्तियों से भी बना सकते हो, टेपिंग का यूज भी कर सकते हो अच्छे से। तो इस तरह से डबल कोट में भी लगा सकते हो। बहुत तरीके से नेल आर्ट्स होती हैं, तो आप उनको जो है जैसे उनको पसंद हो उस तरह से आप नेल आर्ट कर सकते हो। देन उसके बाद आपने टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट लगाने का मतलब ये होता है कि जो नेल पेंट है, नेल आर्ट है, वो लंबे टाइम तक चलेगी और फिर उसमें क्या है, सुंदर भी लगेगी और शाइन भी लगेगी। तो ये था हमारा पेडिक्योर। पेडिक्योर करने से देखिए बहुत आराम मिलता है, पैरों की बहुत अच्छे से थकान जो है वो दूर होती है। तो ये प्रोसीजर क्लियर हुआ। फिर आती है मसाज की बारी। मसाज देखिए जो है फुल बॉडी मसाज भी होती है, हाथों की भी होती है, पैरों की भी होती है, हेड की भी होती है, गर्दन की भी होती है पीछे। तो इस तरह से बहुत सी मसाज होती है, लेकिन जो पैरों के लिए हम जो मसाज यूज करते हैं वो थोड़ी सी हार्ड करते हैं। यानी कि क्रीम लेके अच्छे से फैला के उसको सर्कुलर मूवमेंट में करना है, स्ट्रोक मूवमेंट में करना है, पिंचिंग मूवमेंट होती है, ठीक है, रबिंग मूवमेंट होती है, जो बैंगल स्टाइल में जो है पैट्रिसाज जो है वो मसाज होती है। तो इस तरह से तरीके बहुत से हैं जो हम यूज करते हैं। हमने अंगूठों से भी जो पैर के तलवे हैं उनको रिलीफ देना है, क्योंकि उन्हीं से हमें थकावट अनुभव होती है। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप अगर हम मसाज करते हैं तो क्लाइंट बहुत रिलैक्स महसूस करता है। ये क्लियर हुआ। फिर आती है केयर एंड एडवाइस ऑफ आफ्टर पेडिक्योर। केयर एंड एडवाइस आफ्टर पेडिक्योर यानी कि पेडिक्योर करने के बाद आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करोगे। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हम मेहनत करते हैं पेडिक्योर करने के लिए, हमने अच्छे से पेडिक्योर किया है, क्लाइंट भी हमारा खुश है, हम भी खुश हैं, तो इस तरह से आप अपने क्लाइंट को बताओगे कि पेडिक्योर के दौरान आपने किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर पैरों में पसीना आता है तो उसके लिए एंटीसेप्टिक पाउडर का इस्तेमाल करें। नेल पेंट लगाते समय आपने टो स्पेटर का यूज करना है। उसके बाद अगर नीले जो है नेल आर्ट करवाए हैं अच्छे से तो आपने जो है उनको कहना है कि थोड़ा जैसे टाइट शूज वगैरह या सॉक्स इस तरह से ना पहने, क्योंकि अगर हमारे जैसे पैर हम चलते हैं उस दौरान फुट में हमारे जो पैर होते हैं वो नाखून जो होते हैं वो ऐसे रगड़क लगती है, तो वो जो हमारे नेल आर्ट है वो डैमेज हो सकती है।
पैरों पर डेली अपने लोशन या क्रीम से मसाज करनी है। पैरों को अगर पसीना गंदा है, स्मेल आती है, तो उसके लिए आपने गर्म पानी के अंदर आधा नींबू निचोड़ के नमक डाल के आपने थोड़ा डीप करना है। उसके बाद पैरों को साफ करके क्रीम लगा के अच्छे से रखना है, ताकि हमारे पैर जो है कीटाणु रहित और पसीने रहित हो जाए और पैरों से दुर्गंध भी ना आए। फिर पैरों की पेडिक्योर करवाने के बाद पैरों पर अच्छे से डेली क्रीम अप्लाई करनी है, लोशन भी लगा सकते हैं। नाखूनों के जो अगर डैमेज होते हैं तो उनकी मतलब साइडों से अगर डेड स्किन है या कुछ और प्रॉब्लम हो गया है तो वो हल्के फुल्की जो है वो ठीक करें। नेल्स अगर हमारे कहीं से टूट गए हैं, डैमेज हुए हैं, तो फाइलर से अच्छे से फाइल करें उनको। तो इस तरह से हमने जो है क्लाइंट को अपने एडवाइस करना है कि पेडिक्योर के दौरान आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको पेडिक्योर के दौरान जो है कुछ पीपीटी दिखाती हूँ, उसमें भी आप पेडिक्योर को अच्छे से समझ सकते हो। ये भी हमारा पॉइंट जो है क्लियर हुआ। आप देख रहे हो पेडिक्योर में कैसे पैरों को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न औजारों की जरूरत है। जैसे हमारे ये देख रहे हो यहाँ पे ये टॉप कोट, क्यूटिकल कटर, इस तरह से ये सारे हमारे टूल्स रखे हुए हैं जो हमें पेडिक्योर करने में जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आप देख रहे हो पेडिक्योर के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था कि सुंदर दिखाने के लिए पैरों को पेडिक्योर करते हैं और ये स्पेशलिस्ट से करवाना चाहिए। हम घर पे भी कर सकते हैं लेकिन हमारे पास आम सामान नहीं होता। अब आ जाती है टाइप्स ऑफ पेडिक्योर। ये आप स्लाइड में देख रहे हो यहाँ पे फोटो में कि पैरों को कैसे पहले सामान मतलब कि मटेरियल जो है वो हमने ट्रॉली पे अरेंज किया हुआ है। उसके बाद हमने फिर इसमें सोक वाटर में डाला हुआ है। फिर पैरों में आप देख रहे हो कैसे ये नेल्स को कट कर रहे हैं। नेल पेंट यहाँ पे रिमूव की, फिर कट किया, फिर कैसे फुट स्क्रैपर से एडियो की मसाज की, उसके बाद नेल पेंट लगाई। तो ये सोक, बफ, स्क्रब, फाइल, स्मूथ, प्लंट, क्लीन, स्क्लैटर, इस तरह से ये 8 परफेक्ट पेडिक्योर के स्टेप इन्होंने फॉलो किए। आप भी देख रहे हो, इसी तरह आप भी कर सकते हो। तो मैं इनको अच्छे से डिफाइन कर रही हूँ, ध्यान देना जरा। जैसे फर्स्ट है आपका सिलेबस 2 के अकॉर्डिंग रेगुलर पेडिक्योर। एक साधारण प्रक्रिया होती है, ये सेम ही जैसे आपने मेरी पीछे वीडियो देखी होगी मैनिक्योर की, सेम जैसे मैंने मैनिक्योर का उसमें प्रोसेस बताया था वैसे ही इसमें पेडिक्योर का है। तो वो रेगुलर पेडिक्योर में क्या होता है कि साधारण प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, सोक करना, स्क्रब, नाखूनों को काटना, शेप देना, मसाज करना और नेल पेंट लगाना आदि शामिल होता है। नेक्स्ट हमारा आता है स्पा पेडिक्योर। स्पा पेडिक्योर क्या होता है, ये देखिए आप, हमारा ये वाला जो है स्पा पेडिक्योर है। इसमें क्या है, स्पा पेडिक्योर रेगुलर पेडिक्योर से एक स्टेप बढ़कर है, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा किया जाता है। इसके कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स इसके प्राइस को बढ़ाते हैं। कुछ हम जैसा टाइम देते हैं वैसे प्राइस बढ़ते हैं। इसमें पैराफिन वैक्स, मड मास्क और साल्ट स्क्रब आदि शामिल होते हैं। पैरों को पैराफिन वैक्स में डिप करते हैं। यह सब ये अपने आप को एक सूख जाए, अपने आप में न उतरे। मड मास्क, फेस मास्क, इसकी तरह जैसे ही मैंने आपको बताया कि मास्क की जरूरत होती है या और, तो इसमें तरह तरह के मास्क लगा के हम इसमें स्पा जो पेडिक्योर है वो करते हैं। नेक्स्ट हमारी बारी आती है पैराफिन पेडिक्योर। पैराफिन पेडिक्योर क्या होता है, इसमें सैलून में यूज की जाती है। ये एक प्रकार का वैक्स होती है जिसे हम पैरों पर लगाते हैं और रैप किया जाता है। इसमें रेगुलर नेल क्लीनिंग और स्टबिंग शामिल होती है। जैसे मैंने बताया कि सभी पेडिक्योर में रेगुलर पेडिक्योर की तरह स्टेप होते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। इसमें वैक्स लगाई जाती है जो हमारे पैरों को दर्द से निजात मिलती है। तो इस तरह से ये हमारा पैराफिन पेडिक्योर है। फिर बारी आती है स्टोन पेडिक्योर की। स्टोन पेडिक्योर ये आप देख रहे हो स्क्रीन पे कैसे स्टोन पेडिक्योर है। स्टोन पेडिक्योर मसल्स और पैरों में दर्द को दूर करने में
मदद करता है। इसमें सामान्य पेडिक्योर की तरह ही होता है। इसमें गर्म पत्थरों को फुट्स पर रखा जाता है और यह सैलून या पैटर्न पर डिपेंड करता है। जैसे आप देख रहे हो कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट होता है जो हम सैलून में ही करवाते हैं। नेक्स्ट है साल्ट। जो है उसमें क्या होता है, इसे गर्म चम्मच का जो है, सॉरी मैं बताती हूँ, रुको। साल्ट पेडिक्योर में क्या होता है, नमक का उपयोग किया जाता है। अपने बाथटब या बेसिन को जैसे गर्म पानी से भरें जब पैरों को ढकने के लिए पर्याप्त न हो। गर्म पानी में आधा कप नमक डालें और यह 2 बार 30 से 60 मिनट तक भिगोए रखना है। इसके अंदर सप्ताह में वीक में 2 बार करना चाहिए ये, और 30 से 60 मिनट तक भिगोए रखना है ताकि इसमें हमारे पैरों में आराम मिले। अरोमा थेरेपी को बढ़ावा देने के लिए अपने पैर स्नान में पतला लेवेंडर या पेपरमिंट का या नीलगिरी आवश्यक जो तेल होती है उनकी कुछ बूंदे इसमें मिला सकते हैं और फिर अपने पैरों पर इसे स्क्रब से जो है मसाज करें। हमारा जो नमक है वो स्क्रब का काम करता है। ठीक, फिर इसमें क्या है, ये फुट्स को एंड लेग्स पर मसाज की जाती है इसे, और इससे धूल मिट्टी डेड स्किन दूर होती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंच पेडिक्योर। फ्रेंच पेडिक्योर में क्या आता है कि ये रेगुलर की तरह ही होता है। फ्रेंच स्टाइल में नेल पेंट लगाई जाती है। नेल टिप्स पर वाइट नेल पेंट और बाकी पर पिंक की लगाई जाती है। ये हमारा फ्रेंच पेडिक्योर है। फिर है मिनी पेडिक्योर। मिनी पेडिक्योर आप देख रहे हो इसमें पैर कैसे दिखा रखे हैं। तो मिनी पेडिक्योर में क्या है, यह एक तेज और कम खर्चीला है। बहुत कम पैसे में हम इस पेडिक्योर को कर सकते हैं। इसे औरतें घर पर भी कर सकती हैं। इसमें कोई मसाज नहीं होती। पहले वाली नेल पेंट को रिमूव करके नेल कट और फाइल करके नेल्स को रिपॉलिश किया जाता है। नेक्स्ट बारी आती है हमारी फिश पेडिक्योर की। फिश पेडिक्योर में आप देख रहे हो कि कैसे फिश फूड स्पा हो रहा है। इसके अंदर पैरों को, ये हमारा जो है पोट है, इसके अंदर पानी डाल के मछलियाँ डाली हुई हैं जो हमारे पैरों के लिए बेनिफिशियल होती है। बताती हूँ मैं फिश पेडिक्योर के बारे में। आप इसे पढ़ना, समझना और नोट करना। जैसे आज के समय में दिन प्रतिदिन इसका जो है क्रेज बढ़ता जा रहा है। जहाँ भी आप चले जाओ, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में ये स्पेशल ट्रीटमेंट करवाया जाता है। इसमें पेडिक्योर में छोटी छोटी मछलियाँ हमारे पैरों पर छोड़ दी जाती है और तो हमारी जो मृत त्वचा को वो हटाती हैं, खा जाती हैं। ये अपने गुड इफेक्ट जो है इफेक्ट्स के कारण पॉपुलर है। मेडिकल कंडीशन में से भी फिश पेडिक्योर करने की सलाह दी जाती है। जैसे जिसको एक्जिमा या सोराइसिस होती है उसके लिए ये जो पेडिक्योर है बहुत बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट हमारी बारी आती है इलेक्ट्रिक फुट फाइल की। इलेक्ट्रिक पेडिक्योर क्या है, जैसे आप इसमें स्लाइड में देख रहे हो पिक्चर में, कैसे हमने जैसे मैनिक्योर्स में टूल्स यूज किए थे वैसे पेडिक्योर में यूज किए हुए ये ड्रिल मशीन की तरह काम करती है। जैसे मैं बता रही हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक पेडिक्योर में रिचार्ज होने वाले 8 प्रकार के टूल्स उपयोग किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से टूल्स प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, इन्हीं को मैं डिफाइन कर रही हूँ। जैसे ट्रिमिंग डिस्क, टैपर्ड कॉर्न, फुट कॉर्न, एमरी बॉल, फ्लैट बफिंग कॉर्न, सर्कुलर ब्रश एंड लेग एंड फुट मसाजर, ये सब इसमें बेनिफिट होता है इनका। तो ये देखिए, फिर बारी आती है आपके प्रिकॉशन फॉर पेडिक्योर, यानी कि किन कंडीशन में आपको पेडिक्योर नहीं करवाना चाहिए। एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पेडिक्योर हमें नियमित तो करना चाहिए, पैर साफ करने चाहिए, लेकिन हमें कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेडिक्योर सैलून में जाकर नहीं करवाना चाहिए। जैसे फीवर, ब्रोकन बोन्स, इन्फ्लेम्ड एरिया, स्किन प्रॉब्लम्स, रैश एलर्जी, हाई ब्लड प्रेशर, कंट्रोल डायबिटीज, कैंसर, इनग्रॉन नेल्स, वाट्स, गोट डीप जो है थर्मोबाइसिस, नेचुरोपैथी, वाइसवेंस, सवर, ऑर्थोपोसिस, यानी कि जो हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम हो, हार्ट बीट की प्रॉब्लम्स हो, इन कंडीशन में जो है पेडिक्योर नहीं करवाना चाहिए। फिर हमारी बारी आती है मसाज की। अब पैरों पे जब हमने पेडिक्योर कर लिया, अब बारी आती है मसाज की। मसाज में क्या करना चाहिए, जैसे मैं मूवमेंट्स आपको बता रही हूँ कि फर्स्ट है
पेडिक्योर के दौरान फुट मसाज देने में रक्त संचार ठीक रहता है, क्लाइंट को आराम मिलता है, जो है ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, मसल्स टोन अप होती है। इसके मूवमेंट कुछ इस प्रकार है, जैसे पैरों के लिए, जॉइंट्स के लिए रिलैक्सर मूवमेंट होती है। ठीक, जैसे ये रिलैक्सर मूवमेंट है। रिलैक्सर मूवमेंट में क्या होता है, क्लाइंट को आरामदायक अवस्था में बिठाएं, लेफ्ट हैंड से फुट को टखने को पकड़ें। ऐसा करने से क्लाइंट की लेग एंड फुट में आराम मिलता है और ये बहुत अच्छे से आराम से की जाती है। फिर थंब कंप्रेशन होता है। ठीक, जैसे ये थंब कंप्रेशन कर रहे हैं, देखो ये भी, इसमें भी थंब कंप्रेशन कर रहे हैं। थंब में क्या है, उंगलियों से दबाव देकर, उंगलियों और अंगूठों का मसाज देकर मसाज की जाती है, जिसे हम फ्रिक्शन मूवमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी पैट्रिसाइज मसाज, जिसे हम नीडिंग मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हो, नीडिंग मूवमेंट में क्या होता है, दोनों पैरों को अंगूठों के टॉप पर रखें, अंगूठों को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाएं। यही प्रक्रिया पैरों के अंगूठे और उंगलियों पर भी दोहराएं और एक हाथ से पैर या टांग को पकड़े रखें और कंटिन्यू करते रहें। फिर है एफिलेज मूवमेंट। इसमें थंब मूवमेंट को पैरों के बॉटम में किया जाता है, जैसे ये बॉटम में किए जाते हैं। तो इसी तरह मसाज ये की जाती है। फिर है एफिलेज। इसी तरह डीप स्क्रबिंग, डीप टिश्यू के लिए नीडिंग मूवमेंट जैसे की जाती है। ये देखो, ये डीप टिश्यू से कर रहे हैं, ये वाली मसाज है ये। तो इस तरह से ये सारी मसाज की जाती है। आपके विभिन्न मसाज मैंने इसमें डिफाइन किया है। फिर बारी आती है नेल आर्ट की। नेल आर्ट क्या है, जैसे पहले के सेशन में भी आपने पढ़ा था, इसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि सही समय पर सही क्लाइंट को सही डिजाइन प्रदान करना नेल आर्ट है। और नेल आर्ट सबका आजकल दिन प्रतिदिन शौक बनता जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को नेल आर्ट के प्रति जो है अपनी चॉइस अलग होती है। एक अच्छा जो है नेल टेक्नीशियन वो है जो क्लाइंट की आशाओं के अनुरूप करे। नेल आर्ट के समय निम्न बातों को ध्यान रखना चाहिए। क्या है, जैसे पर्सनल प्रेफरेंस, यानी कि अपनी जो पर्सनल बातें होती हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके अंतर्गत डिज़ाइन को देखा जाता है कि वह 10 नाखूनों पर सही लगेगा या हाथ पर या एक पैर पर, कैसे, मतलब कि वो हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग। फिर डिजाइन कलर के एक सिंगल कोट के समान आसान हो जाता है और उतना ही कलर की जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी विशेषताओं के अनुसार भी इसको करना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने पीपीटी में अच्छे से देखा होगा कैसे उसके अंदर मैंने जो है पेडिक्योर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बताया है। उस वीडियो में आपने देखा भी होगा। तो इस तरह से आप पेडिक्योर घर में भी कर सकते हैं और सैलून में भी एक अच्छे तरीके से पेडिक्योर कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जिसे आपने नोटबुक में नोट करने हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखी है तो आपको पेडिक्योर अच्छे से समझ में आया होगा और मेरे इन क्वेश्चनों का जवाब भी आप अच्छे से तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि मैडम इसका क्या यूज था, क्या इस्तेमाल था। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, पेडिक्योर क्या होता है, यानी कि पेडिक्योर किसे कहते हैं, वो जवाब आपने नोटबुक में देना है। देन पेडिक्योर का क्या कार्य है, पेडिक्योर का कार्य बताना है आपने। देन पेडिक्योर में क्या शामिल होता है, अभी बताया था मैंने कि क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है, वो बताना है। देन पेडिक्योर में 3 जो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताइए, यानी कि किन अवस्था में पेडिक्योर नहीं करना चाहिए, वो 3 कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने नोटबुक में नोट करनी है। देन पेडिक्योर करने के बाद कोई 3 देखभाल बताइए। पेडिक्योर करने के बाद हमें पैरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, कैसे आप क्लाइंट को जो है एडवाइस करोगे, वो अपने 3 जो देखभाल है वो अपने बतानी है, कैसे केयर करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ आपको आज की पेडिक्योर की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।